आज दिनांक 21/9/2025 को राज्य के विभिन्न खेल संघों का संवाददाता सम्मेलन आम्रपाली हॉल सोन भवन पटना में आयोजित किया गया। इस प्रेस वार्ता को आयोजित करने का कई एक कारण है, जिसमें से कुछ ज्वलंत मुद्दा आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। बिहार सरकार का उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2025 में जूनियर आयु वर्ग के विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति पर रोक लगाया गया है। यह संशोधन एक साजिश के तहत बिना हितधारक का ख्याल रखते हुए जानबूझकर बिहार राज्य के खेल को बाधित करने के लिए किया गया है। राज्य के खेल संघ ऐसे पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग माननीय मुख्यमंत्री से करती है। राज्य में विभिन्न खेलों के विकास के लिए खेल संघ कार्यरत है और अपने सीमित संसाधन से राज्य में दिन रात खेल के विकास के लिए प्रयासरत हैं। अभी हाल ही में राज्य में सफलतापूर्वक आयोजित की गई खेलो इंडिया यूथ गेम के आयोजन में राज्य के खेल संघ ने तन मन धन से सहयोग दिया। आज तक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर रहे हैं, उनमें राज्य खेल संघों के द्वारा की गई कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की सहभागिता कराने का जवाबदेही संबंधित राज्य खेल संघ का है। खेल विभाग का काम संबंधित खेल संघ को नियमानुसार सहायता प्रदान करना है, लेकिन वर्तमान में खेल विभाग के निष्क्रियता के कारण राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की राइट खरीदकर फेडरेशन के माध्यम से राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। विगत 4 वर्षों से खेल संघों को अनुदान से वंचित रखा जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव राज्य में खेल के विकास पर पड़ा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का मुख्य कार्य राज्य में भारत सरकार के खेल मंत्रालय की सूची में शामिल खेल के अनुरूप योजना तैयार कर राज्य के खेल विभाग को खेलों के उत्थान के लिए राज्य में कार्यरत खेल संघों के कार्यसूची योजना के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराने का सुझाव देना है। वर्तमान में प्राधिकरण का एकमात्र उद्देश्य है आयोजन कराओ पैसा कमाओ। इस तरह के आयोजन कर आतिशबाजी करने से राज्य में खेल का विकास नहीं हो सकता। पूरे भारत में किसी भी राज्य में सरकार द्वारा अपने स्तर से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं एवं अन्य आयोजन नहीं किया जाता। आयोजन की जवाबदेही संबंधित खेल संघ अथवा फेडरेशन का है। सरकार का काम है आयोजक को नियमानुकूल सहायता प्रदान करना। एक और खेलो इंडिया यूथ गेम में मेडल प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को अभी तक कोई भी राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि अभी हाल ही में संपन्न हीरो एशिया कप, जिसमें बिहार के एक भी खिलाड़ी नहीं था, को करोड़ों रुपया की राशि दे दी गई। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अपने लक्ष्य से भटक गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन बिहार के खिलाड़ियों के कल्याण के लिए है, न कि देश के खिलाड़ियों के लिए। व्यक्ति विशेष द्वारा अपना चेहरा चमकाने के लिए सारे नियम कानून का उल्लंघन कर राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिना सरकार की अनुमति से एक प्राइवेट संस्था को करोड़ों रुपया की राशि आवंटित की गई, जो कि एक घोर-बीटी अनियमितता है। साथ ही साथ एक ही परिवार के 4 कंपनियों को ब्रांडिंग के नाम पर करोड़ों रुपया की राशि का भुगतान एवं अपने गृह राज्य की कंपनी रेजोनेंस को बीटी नियम का उल्लंघन कर टेंडर दिया गया। विगत 50 वर्षों में बिहार सरकार द्वारा जितनी राशि उपलब्ध कराई गई थी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को, उससे अधिक राशि मात्र 3 साल में सरकार द्वारा खेल विभाग को उपलब्ध कराई गई है। इन सभी राशियों का आयोजन के मद में दुरुपयोग किया गया है। अतः राज्य में खेल संघ राज्य के खिलाड़ियों एवं खेल के हित में आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निम्नलिखित मांग करती है। नंबर 1, उत्कृष्ट खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली 2025 में अविलंब सुधार किया जाए। दूसरा, खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान डीबीटी के तहत किया जाए। खेल संघों को बीटी वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 के अनुदान की राशि संशोधित नियमावली के तहत अविलंब उपलब्ध कराया जाए। माननीय मुख्य सचिव के निर्देशानुसार प्राथमिकता सूची में शामिल खेल के विकास हेतु निगम द्वारा दी जाने वाली राशि का खर्च संबंधित खेल संघों के एसीटीसी के अनुरूप संघों को उपलब्ध कराया जाए। राज्य खेल संघों को खेल मैदान एवं प्रशिक्षक उपलब्ध कराया जाए। पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेल संघ के लिए आवंटित
कार्यालय खेल संघ को तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि संघों द्वारा खेल गतिविधि को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाए। राज्य विद्यालय खेल एवं मसाल खेल के आयोजन की जवाबदेही शिक्षा विभाग को दी जाए, तभी यह योजना सफल हो पाएगा। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत संचालित एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र को अविलंब चालू किया जाए। सचिव अंजनी कुमार सिंह थे और उस समय एक नीति बनाए, खेल नीति। उसमें सभी खेल संघों का जो भारतीय ओलंपिक संघ से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त था, हर साल 5 खिलाड़ी को भर्ती होता था। जो नेशनल खेलता था उसमें सब कैटेगरिया बना हुआ था, उसके अनुसार हर खेल से मिलता था। कुछ आपसी खिलाड़ियों के विवाद के कारण कभी बंद हुआ, कहीं मिला, लेकिन चल रहा था। 2023 में वो विधेयक को खत्म करके नया खेल विधेयक नियुक्ति नियमावली बना, जिसमें इन्होंने बनाए कि जो जूनियर और सीनियर में मेडल लाएगा उसको हम सीधी नियुक्ति करेंगे। हम लोग उस समय इनको बोले कि तब फिर बेचारा जो मेडल लाएगा, मेडल नहीं लाएगा, बेरोजगार रह जाएगा क्या? तो डी साहब बोले नहीं, उसके लिए भी हम नियम बना रहे हैं, लेकिन खाली झूठ बोले, कोई नियम नहीं बना। ऐसा नियम कि जो नेशनल में खेलता हो 2 बार 3 बार 4 बार, आपको भाई जी क्यों खेल खेलेगा? 5-5 बार में खिलाड़ी सीनियर खेल के बेरोजगार बैठा हुआ इस राज्य में, तो उन्हें बनाए। खैर कोई बात नहीं, चलिए अभी भी जूनियर में मेडल हमारा आता है, लड़का लोग बाहर कुछ हो रहा था। अब तो एकदम अत्याचार कर दिए खिलाड़ी पर कि सीनियर एकदम नया, अभी 3 सितंबर को नया सर्कुलर निकल गया खेल विभाग का, गजट में भी आ गया कि वही को नौकरी मिलेगा जो सीनियर में मेडल लाएगा। सीनियर में मेडल लाना असंभव है अभी बिहार की जो स्थिति है। इसलिए कि मान लिया किसी भी गेम में सेना खेलता है, रेलवे खेलता है, कई अंडरटेकिंग बड़े बड़े सर्विसेज खेलता है, तो आप कहाँ से उसे पार लगाइएगा? आपके पास है कहाँ वहाँ व्यवस्था अभी? तो सीनियर में मेडल लाना, इवेंट टीम इवेंट की बात तो छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल में ही मिलना मुश्किल है। किसी भी गेम में उदाहरण के आपको दे देंगे, अब तक पता लगा लीजिए कि सीनियर में कितना मेडल आया है, उसके चलते नौकरी लगा है। तो हमारा खिलाड़ी क्यों खेलेगा? जब जूनियर में नौकरी नहीं मिलेगा तो बच्चे भटक के कहूँ दूसरे राज्य में चल जाएंगे, अभी कुछ बोलता है मजदूरी करने। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इसको कोई जानकारी पहले किसी संघ से सलाह नहीं लिया गया। वही तो मैं पूछने वाला हूँ कि आप लोगों ने, जैसे है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, जब ये नोटिफिकेशन आया उसकी कॉपी आप लोग करते हैं? ठीक है, आप लोगों ने संबंधित व्यक्ति मतलब जो भी विभाग का हो, आप लोगों ने सवाल किया ऐसा क्यों किया? वहाँ सुनने वाला कौन है? वहाँ तो अगर सवाल करिएगा तो आप विद्रोही हैं। सुनेगा स्लिप भेजते हैं मिलने के लिए, 2-3 घंटा तक सिपाही आके बोलेगा कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इंतजार करते करते वापस चले जाते हैं। फिर आप लोग का जगह मतलब क्या बना रहने का? जब आप लोग तो कोई सलाह नहीं है, तो उनका काम है सलाह लेना ना, सलाह लेना उनका ड्यूटी है। हम ऐसा है ना, जबरदस्ती जवाब नहीं दे सकते हैं। सलाह लेना उनका ड्यूटी, हितकारक से राय लिया जाता है, पब्लिक ओपिनियन ली जाती है, उस ऑब्जेक्शन लिया जाता है, ये नियम है ऑब्जेक्शन लेना। तब सरकार ऑब्जेक्शन लेने के बाद उसको देखती है, बैठ के बात कर होना चाहिए ना। तो कोई बात नहीं किया गया। हम लोग को तो एक बैग पता चला अभी 1 सप्ताह पहले कि सर्कुलर निकल गया, गजट निकल गया कि अब जूनियर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा। अब बताइए, ये तो लड़के आत्महत्या करने लगेगा। जिसका अगले साल मेडल का चांस है, उसको नौकरी लग खेल नीति पर पहले बात करते हैं। एक तो मेडल और नौकरी पा हो गया, तुमने मेडल आ रहा है, नौकरी पा रहा है। ट्रायल का जो प्रावधान है, क्या 2-3 साल के अंदर में ट्रायल हुआ है नौकरी के लिए? नहीं हुआ हमारे नजर तो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या आप लड़का फुलफिल नहीं कर पा रहा है ट्रायल के लिए? ट्रायल क्या, तो मेडल जो लाएगा उसको नौकरी नहीं नहीं फुलफिल हो रहा ट्रायल नहीं है, कानून ये गजट में। अच्छा, हम बाद में बात करेंगे मीटिंग में। हाँ, तो वही चीज नहीं कभी तो कोई आप लोग सवाल नहीं करते हैं किसी से? भैया कि इजाजत मिलती नहीं, जवाब आप कम देते हैं। खेलो इंडिया अभी हुआ बिहार में, नालंदा में, उसके लिए प्रशिक्षण लगाया गया, कैंप का आयोजन किया गया। हमने कहा, सुन लिया जाए पूरा बात, जब क्वेश्चन किया था, हमने कहा कि उसको पटना में कराइए,
यहाँ पर आप भी हम लोग सब लोग उस पर नजर रख के प्रॉपर तरीके से मतलब अनुशासन के साथ कि बच्चा प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और ट्रेनिंग में मैं नाम दिया इन बच्चों को, इन कोच को लाया जाए बाहर से और उनका ट्रेनिंग कराया। उन्होंने पता नहीं किस कारण से मोतिहारी कर दिया, वो कह करके ये वादा करके कि आप जाकर के बच्चों को ठहरने का इंतजाम कीजिए, उसका खाने का पैसा हम देंगे, खाने का कैटरिंग का इंतजाम कर लीजिए, रहने खाने का प्रशिक्षण होगा आपका इसमें आपका जो मनुलक स्टेडियम में जो आगे बैडमिंटन वाला हॉल वहीं होगा या खेल भवन में होगा, खेल भवन में होगा, और यहाँ बच्चों लोग को ठहराने खाने का इंतजाम कर दीजिए। हम सब कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पैसे देने के बाद उसके बाद चिट्ठी निकलता है कि मोतिहारी में होगा। ठीक है, ले गए मोतिहारी, वो बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। अंतिम में वो खेलो इंडिया मैच शुरू होने के 5 दिन का मात्र ट्रेनिंग हुआ, जो महीना दिन होना चाहिए था। और वहाँ का जो बच्चों का कंप्लेन है, जो सुबह में नाश्ता मिल रहा है, 2 केला 2 ब्रेड और अंडा 2 ठो, 1 अंडा 1 ब्रेड 1 केला, चना मिल रहा है, चना उसका गिलास आधा गिलास दूध। विषय पर आइए, विषय पे विषय पर आइए। विषय तो है, अच्छा सुनिए, विषय है कि जूनियर और सीनियर के हाँ ये बताइए, आपने आलोक जी आप सही सवाल पूछे हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में है कि आप जूनियर बच्चों को क्यों बंद कर दिए नौकरी। इसका कोई जवाब देगा सरकार का कोई प्रतिनिधि? इसका जवाब देंगे डीजी साहब क्यों बंद कर दिए? नंबर 1, आप बंद कर दिए तो अब वो बच्चा क्यों खेलेगा कोई भी खेल? और किसको पूछ के आप ये बंद किए? ये राय लिए संघों से? किसी लोग से राय नहीं लिया गया। वो तो हम लोग गजट देखे, और वो भी गजट कौन लाया? खिलाड़ियों से कोई लाके दिया कि भैया अब तो हम लोग खत्म हो गए, काहे ला खेलेंगे। बिल्कुल सही है। अब नेशनल में मेडल आकर आपको बता दें 10,000 खिलाड़ी तैयार है सड़क पे नंगा प्रदर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री के सामने। अगर नहीं सुधारेंगे तो हम लोग 10,000 खिलाड़ी को सड़क पे उतार देंगे। बिल्कुल, हम लोग सपोर्ट, हम खिलाड़ी के लिए मरने को तैयार हैं, हम लोग भी सपोर्ट में रहेगा। दूसरा और मुद्दा छोड़ दीजिए। अच्छा सुनिए ना, अपना ऑफिस चमका लिए 2 करोड़ लगा के, हम लोग एक ऑफिस छीन लिए कि खेलो इंडिया के नाम पर। अभी तक चाबी नहीं मिला, नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। आप अपना ऑफिस 2 करोड़, सुनिए इतना बढ़िया ऑफिस मुख्यमंत्री का नहीं है बिहार में। जी बिल्कुल, चैलेंज मेरा है सीएम साहब को, चैलेंज है कि जाकर देखिए डीजी का ऑफिस। आपका ऑफिस है इतना सुंदर? नहीं है। मुख्यमंत्री का ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है, 2 करोड़ का ऑफिस चमकाया चेहरा चमकाने के लिए। और हम लोग का ऑफिस क्या हुआ? छीन लिए चाबी। वहाँ गरीब बच्चे आते हैं। अब सुन लीजिए, एक बात बताते हैं धर्मनाथ जी, ये साधारण बात नहीं हम कह रहे हैं आपको। अपने घर पे कोई लड़की को बुलाइएगा कि मेरे घर पे आओ, तुमको समस्या देंगे सर। रोज बोलता है सर सर्टिफिकेट लेना है, सर एगो दस्तखत कराना है। कहाँ करवावे दस्तखत? केसरी जी बन जाएंगे। आज से 2014-15 में हम लोग को ऑफिस छीन लिया गया चाबी लेने के नाम पर। क्यों छीने भाई? आप चेहरा चमका रहे हैं अपना ऑफिस में, हमारा ऑफिस छीन लिए। आपको धर्मनाथ जी याद होगा, सुन लीजिए, जब अंजनी कुमार सिंह थे तो उन्होंने 4 को ग्राउंड दिए थे, कबड्डी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और क्या बोलता है एथलेटिक, नहीं वॉलीबॉल भी है। वहाँ पर हर खेल संघ के द्वारा संचालित था। बेरोजगार लड़का जो सीनियर खिलाड़ी था वो खिलाता था। 200-300 कबड्डी के, बॉक्सिंग का, बास्केटबॉल का, ताइक्वांडो का, एथलेटिक का लड़का खेलता था। डीजी साहब एक लेटर निकाले, खेल संघ के लोगों को नो एंट्री इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, न कोच जाएगा, न सेक्रेटरी जाएगा, न कोच जाएगा। और वहाँ पर क्या हुआ, जहाँ 200 बच्चे खेलते हैं वहाँ कोई बच्चे नहीं खेल रहा। बोले हम कोच देंगे, कहाँ कोई कोच दिया आज तक? कोई कोच है किसी के? हमको बताइए आप लोग। नहीं, सभी संघ लोग बैठे हुए हैं, मुंह बंद हम लोग किए हुए हैं। मुंह जो संघ खोलता है ना उसको जवाब दूसरे तरह से दे देते हैं, पुलिसिया एक्टिंग करते हैं। आज भी हमको याद है, बहुत खेल संघ वाले इसलिए नहीं आ जाए कि उनको प्रेशर गया है कि तुम मत जाना। ये चलेगा क्या? तानाशाह राज है। नेपाल में तो चल भी नहीं किया तानाशाह। खिलाड़ी जब मिलने के लिए जाता है तो कहते नहीं मिलने दिया जाएगा आपको। कल ही स्विमिंग के लड़के गए थे मिलने के लिए, बोला कि नहीं हम अनुमति नहीं है जाने के लिए। कहाँ जाएगा लड़का? मांगता कि हमको स्विमिंग पूल दो, स्विमिंग पूल देता नहीं। बचाने के लिए अपने न जा करके बच्चों को कहते हैं कि डायरेक्ट चल जाओ भैया, हाँ, हमको छोड़ दो, हम तो मेरे खराब रहोगे, तुम्हारा काम नहीं होगा, कैरियर खराब होगा। वो बच्चा जाता है वो भी लौट आता है। और कहानी सुनिए, कैडेट अभी हल्द्वानी के उत्तराखंड में एशियन कैडेट फेंसिंग टूर्नामेंट चल रहा है 19 से लेकर 23 तक।
5 बच्चा क्वालिफाई किया, 5 बच्चा क्वालिफाई किया, सामान के बिना 3 बच्चा नहीं खेल सकता, उस टूर्नामेंट में भाग ही नहीं लिया। जो सामान चाहिए 2 बच्चे का सामान कैसे कैसे हम लोग मिलके 50,000 रुपये लगा के इंतजाम करके दिए। वो 2 बच्चा खेल रहा, 3 बच्चा नहीं खेल सका। वो बच्चा प्रयास करते रह गया कि हमको सामान मुहैया हो जाए, खेल प्राधिकरण से नहीं हुआ। सर ये बजट और राशि हो क्या रहा है कि जब इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है? आयोजन जो हो रहा है ना क्या? आयोजन हो रहा है। अरे भाई 100 करोड़ रुपया हॉकी पर खर्चा हुआ, 14 करोड़ रुपया से पटकड़ा पर खर्चा हुआ आयोजन पर। ये किसका पैसा है? वही आयोजन इसमें दिया। पिछले 50 साल में जितना राशि सरकार ने खेल विभाग को नहीं दिया था, ये विगत 3 वर्षों में दिया है, और सारा राशि जो है आयोजन के नाम पर खर्च कर। मुख्यमंत्री ने खजाना खोल दिए हैं खेल के नाम के लिए कि जितना रुपया ले जाओ कल्याण करो, लेकिन उसमें से इंक्वायरी करवा लीजिए, CBI बैठा दीजिए कि क्या हुआ इस पैसा का बंटवारा, सब पता चल जाएगा। आतिशबाजी छोड़ने से क्या होगा? ताज होटल में रुकवाने से खिलाड़ी बन जाएगा? नहीं, हमारा खिलाड़ी नमक रोटी खाए और जो है तमिलनाडु से आके जो है वो जो है यहाँ से कुआ लेके जाए।